ये अपना डिफरेंशिएशन का फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले ऑलरेडी दो चैप्टर्स हो चुके हैं। पहला था लॉजिक का और दूसरा था मैट्रिसेस का। ये अपना थर्ड चैप्टर है डिफरेंशिएशन का। तो डिफरेंशिएशन में इम्पोर्टेंट क्या होता है कि सबसे पहले हम लोगों को रूल पता होना चाहिए। अगर हम लोगों को डिफरेंशिएशन के सम्स को एकदम आसानी से करना है तो सबसे पहले हम लोगों को क्या पता होना चाहिए, रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो यहाँ पर कंडीशन कैसा है कि u एंड v आर डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x। अगर ऐसा है तो अगर हमारे पास टर्म है y इज इक्वल्स टू u प्लस v, तो फिर क्या करते हैं, यहाँ पर u और v क्या है, डिफरेंशिएबल फंक्शंस ऑफ x है। तो नेक्स्ट स्टेप क्या होता है कि हम लोग डेरिवेशन देते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ y एंड d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस v। उसके बाद ये डेरिवेशन है ना, राइट साइड में दोनों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पर ब्रैकेट में दो टर्म है तो दोनों को डेरिवेशन देते हैं। तो क्या मिलता है, d बाई डी एक्स ऑफ u प्लस d बाई डी एक्स ऑफ v। तो इस तरह से हमारा अगर y इज इक्वल टू यू प्लस वी रहेगा तो इस तरह से डेरिवेशन जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होता है। माइनस के लिए कैसा होता है कि ये यहाँ पर माइनस रहेगा, y इज इक्वल टू यू माइनस वी। तो जब डेरिवेशन देंगे तो दोनों टर्म को देंगे, जैसे d बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ u माइनस वी। उसके बाद यहाँ पर ये डेरिवेशन इसको देंगे और ये डेरिवेशन इसको देंगे। तो नेक्स्ट स्टेप क्या हो जाएगा, dy अपॉन dx इज इक्वल्स टू d अपॉन dx ऑफ u माइनस d बाई डी एक्स ऑफ v। इस तरह से देखो, यहाँ पर ये हमारा पहला रूल और ये दूसरा रूल अरेंज किया हुआ है। ओके, तो डिफरेंशिएशन का जो रूल्स है उसके बाद और भी रूल्स है। थर्ड रूल देख लेते हैं। थर्ड रूल क्या है, मल्टीप्लिकेशन का रूल है। इसके पहले हम लोगों ने प्लस माइनस वाला देखा था। मल्टीप्लिकेशन क्या क्या है, अगर मैं लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू यू इंटू वी, और जब इसको हम लोग डिफ्रेंशिएट करते हैं तो दोनों साइड में लिखेंगे d बाई डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे d बाई डी एक्स यू इंटू वी। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि जब हम लोग इसको इम्प्लाई करते हैं ना, हमारे सम में अप्लाई करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, u और v नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ऐसे हम लोग देखेंगे कि ये हमारा फर्स्ट टर्म है, ये हमारा सेकेंड टर्म है। ओके, तो जब हम लोग u इंटू वी करते हैं तो किस तरह से मिलता है हम लोगों को, मिलता है कि फर्स्ट मीन्स u d बाई डी एक्स ऑफ v। ओके, फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड प्लस v d बाई डी एक्स ऑफ u। इस तरह से मिलता है, मीन्स कहने का मतलब है फर्स्ट डेरिवेशन ऑफ सेकेंड प्लस सेकेंड टर्म डेरिवेशन ऑफ फर्स्ट टर्म। इस तरह से हम लोगों को क्या मिलता है, u इंटू वी मिलता है। ओके, इसके बाद हम लोग फोर्थ वाला देखते हैं कैसे करें, मतलब फोर्थ वाला एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं तुम लोगों को। तो अभी हम लोग डिवीजन वाला देख लेते हैं। तो डिवीजन वाला क्या है हम लोगों का, y इज इक्वल टू u अपॉन वी। तो यहाँ पर भी u और v नहीं मिलेगा, तो यहाँ पर हम लोग इसको न्यूमरेटर टर्म और यहाँ पर डिनोमिनेटर टर्म, या फिर अगर हम लोग ऐसे देखने जाएंगे तो फर्स्ट और सेकंड के फॉर्म में अगर देखेंगे तो u हमने यहाँ मल्टीप्लिकेशन में पहला नंबर बोला था और v को हमने सेकंड नंबर बोला था। तो उस तरह से हम लोग अगर इसको करना चाहें तो कर सकते हैं। सो d बाई डी एक्स ऑफ, नहीं तो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर ज़्यादा बेटर है। तो d बाई डी एक्स लेफ्ट साइड में भी और d बाई डी एक्स राइट साइड में भी। ओके, तो अभी क्या होगा, यहाँ पर जो होता है, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, पहले ये वाला लिखेंगे यहाँ पर। ओके, फिर d बाई डी एक्स लिखेंगे, उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, ये वाला टर्म लिखेंगे, माइनस आता है यहाँ पर। फिर हम लोग क्या कर लेंगे, फिर ये वाला टर्म लिखेंगे यहाँ पर, फिर d बाई डी एक्स लिखेंगे और फिर हम लोग v लिख लेंगे। और अपॉन में क्या आता है, ये यहाँ पर जो भी टर्म है उसका स्क्वायर मिलता है। और यहाँ पर एक कंडीशन होती है, v शुड नॉट बी इक्वल्स टू जीरो, क्योंकि अगर ये जीरो हो जाएगा तो क्या मिलेगा हम लोग को, नॉट डिफाइन मिलेगा। ओके, सो डी वाई अपॉन डी एक्स, कब हम लोगों को देखो, अगर हम लोग मल्टीप्लिकेशन वाला चेक करेंगे तो मल्टीप्लिकेशन में क्या था, u डेरिवेशन ऑफ v प्लस v डेरिवेशन ऑफ u। बट
u अपॉन v में क्या होता है कि पहले हम लोग कौन सा लिखते हैं, डिनोमिनेटर टर्म लिखते हैं, डिनोमिनेटर डेरिवेशन ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर डेरिवेशन ऑफ डिनोमिनेटर, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिनोमिनेटर का स्क्वायर हो जाएगा। अभी हम लोग फिफ्थ वाला रूल देख लेते हैं। यहाँ पर ये जो k है वो कांस्टेंट है, तो मैं अगर लिखता हूँ y इज इक्वल्स टू के इंटू यू, के कॉन्स्टेंट है, और मैंने लिखा है d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ के इंटू यू। तो यहाँ पर k कांस्टेंट है और यहाँ पर u जो है वो वेरिएबल है, किसके रिस्पेक्टिव में, x के रिस्पेक्टिव में। तो क्या होगा, अगर कांस्टेंट के साथ में वेरिएबल मल्टीपल फॉर्म में है तो क्या करते हैं हम लोग, कांस्टेंट को डेरिवेशन एप्लीकेबल नहीं होता है, डेरिवेशन सीधा सीधा किस पे एप्लीकेबल होगा, वेरिएबल को। तो ये रहा, ठीक है। तो यहाँ पर इस तरह से, और हर बार क्या होगा, ये जो k है इन जनरल लिया हुआ है, यहाँ पर कुछ नंबर्स हो सकते हैं, ABCD स्मॉल अल्फाबेट्स हो सकते हैं। तो इस तरह से हम लोगों को ये पांचों रूल इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि अगर हम लोग डेरिवेशन की बात करें तो ये कहाँ 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 पर यूज होने वाला है, ये डेरिवेशन चैप्टर में यूज होगा, इसके बाद एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेशन है उसमें यूज होगा, इंटीग्रेशन में यूज होगा, डिफाइन इंटीग्रेशन में यूज होगा, और एप्लीकेशन ऑफ डिफाइन इंटीग्रेशन में यूज होने वाला है ये जो रूल देख रहे हैं हम लोग वो। और अभी हम लोग कुछ फॉर्मूलाज देखेंगे, वो सब भी ये चैप्टर्स में लगने वाले हैं। और हमारा जो डिफरेंशियल इक्वेशन है उसमें इंटीग्रेशन और डेरिवेशन दोनों का यूज होता है। देख लेते हैं यहाँ पर हमारे पास डेरिवेटिव क्या लिखा है, डेरिवेटिव ऑफ सम स्टैंडर्ड फंक्शन। तो यहाँ पर जो k लिखा है, k कांस्टेंट इज इक्वल्स टू जीरो, तो ये इस तरह से है, d बाई डी एक्स ऑफ k इज इक्वल्स टू जीरो। ये k मतलब इन जनरल कांस्टेंट लिखा है। मान लो अगर मैं ऐसा कुछ लिखूं, d बाई डी एक्स ऑफ 5, तो 5 क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट है, तो उसका आंसर क्या आएगा, जीरो। भी सेकेंड वाला देख लेते हैं, तो यहाँ पर क्या है, d बाई डी एक्स ऑफ x, तो कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। ओके, ज्यादा कुछ नहीं करना है, इसको इस तरह से याद रखना है, d बाई डी एक्स ऑफ k इज इक्वल्स टू जीरो, d बाई डी एक्स ऑफ x इज इक्वल्स टू 1, d बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ x, तो कितना आएगा, 1 अपॉन इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 रूट x, और अगर मैं यहाँ पर लिखूं तो क्या आएगा, d बाई डी एक्स 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये क्या है, d बाई डी एक्स, एक्स रेस टू एन है, तो यहाँ पर ये x वेरिएबल है, और ये जो पावर में n है वो एक नंबर की तरह काम करता है। यहाँ पर जो पावर में n है वो क्या, वो वेरिएबल नहीं है। ओके, अगर मान लो इस तरह से लिखा जाए, d बाई डी एक्स एक्स रेस टू एन, तो क्या मिलता है, n d n, फिर क्या मिलेगा, x पावर n माइनस वन, इस तरह से उसका फॉर्मूला है। यहाँ पर जो भी वैल्यू होगा उसको हम लोग आगे लिखेंगे, फिर x लिखेंगे, और x के पावर में क्या कर लेंगे, ये वैल्यू माइनस वन कर लेंगे। उसके बाद जो नेक्स्ट फॉर्मूला है वो क्या है, d बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स, तो क्या मिलता है, इसका रिजल्ट है ए रेस टू एक्स लॉग ए। तो ये जो फॉर्मूला है ना, यहाँ पर इन जर्नल ए लिखा हुआ है, ये जो ए है ये किस तरह काम करता है, एक कांस्टेंट की तरह या फिर नंबर की तरह। यहाँ पर नंबर भी हो सकता है, मान लो अगर मैं एक एग्जांपल ले लूँ, d बाई डी एक्स टू रेस टू पावर x, तो इसका क्या आएगा, टू रेस टू एक्स लॉग टू। ठीक है, यहाँ पर से कंपेयर कर लो, यहाँ पर a था तो यहाँ पर a रेस टू एक्स, मतलब ये सेम टू सेम यहाँ पर हमने लिख लिया। फिर लॉग के साथ में क्या आएगा, ये वाला वैल्यू आएगा। तो यहाँ पर देखो, अगर टू रेस टू एक्स का लेना रहेगा तो कैसा आएगा, ये सेम टू सेम आएगा, और ये जो वैल्यू है वो लॉग के साथ में हम लोग लिख लेंगे मल्टीपल फॉर्म में। तो इस तरह से ये होता है। अगर हम लोग ये देखेंगे, d बाई डी एक्स ई रेस टू एक्स, तो कितना होता है, वो ई रेस टू एक्स ही होता है। नेक्स्ट जो है वो है d बाई डी एक्स लॉग एक्स, तो कितना होता है, वो 1 अपॉन एक्स होता है। तो ये सारे फॉर्मूलाज जो हैं वो तुम लोगों को अच्छे से अगर समझ में आ गया है तो ज़्यादा अच्छा है, और नहीं तो तुम लोग इसको याद कर सकते हो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे के चैप्टर्स में भी यूज होगा। तो अगला जो हमारा टॉपिक है वो क्या है, डेरिवेटिव ऑफ अ कंपोजिट फंक्शन। अभी ये क्या होता है,
मतलब कैसा होता है हमारे पास जो डेरिवेशन होता है, मान लो मैंने एक ये ले लिया, मैंने बोल दिया डेरिवेट करो क्या 5 raised to power x। तो ये क्या है हमारे लिए, एक सिंपल है, डायरेक्टली फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इसका डेरिवेशन मिल जाएगा। मान लो इसको डेरिवेट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x, तो इसका आंसर हम लोग किस तरह से लिखते हैं, लेट y इज इक्वल्स टू 5 raised to x, और फिर लिखते हैं डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, विथ रिस्पेक्ट टू x तो क्या मिलता है हम लोगों को, यहाँ पे मिलेगा d बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू d बाई डी एक्स ऑफ 5 raised to x। तो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स का फॉर्मूला, तो वो अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा 5 raised to x log 5। तो इस तरह से हम लोगों को क्या मिल गया, डायरेक्टली इधर आंसर मिल रहा है। तो अभी ये जो कंपोजिट फंक्शन है वो क्या कहता है कि समटाइम्स कॉम्प्लेक्स लुकिंग फंक्शंस कैन बी greaterly simplified by expressing them as a composition of two or more differentiable functions। मतलब कैसा होगा, यहाँ पर ये डायरेक्टली लिख दिया है, कभी कभी कैसा होता है इसको थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना देते हैं लोग। मान लो मैंने ऐसे लिख दिया e⁴ तो ये क्या हो गया, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स तरह से हो गया, ये थोड़ा सिंपल वाला था। तो अभी इस तरह से दो या दो से ज्यादा अगर होगा तो उसको हम लोग कॉम्पोजिट फंक्शन बोलते हैं। देन इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट देम डायरेक्टली, इज पॉसिबल विथ सिंपल फंक्शन। मतलब जैसे हम लोग सिंपल फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं उतनी ही आसानी से इसको नहीं कर पाएंगे। ये भी सिंपल ही है, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। तो उसके लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, चेन रूल यूज करते हैं वैसे फंक्शंस के लिए। अभी जनरलाइजेशन क्या है कि अगर हमारे पास जैसे हम लोगों ने फॉर्मूला देखा कौन सा, u इंटू वी का, y इज इक्वल्स टू u इंटू वी का। तो अगर मैं बोलूँ y इज इक्वल्स टू u v w, तीन टर्म है, या फिर y इज इक्वल्स टू u v w x y z, बहुत सारे टर्म है। तो ऐसे सारे के लिए हम लोग क्या करते हैं, जनरलाइजेशन होता है वो आने वाले सम में मैं तुम लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा कि किस तरह से वो हम लोग अप्लाई करते हैं। अभी फिलहाल हम लोग एक्सरसाइज 3.1 का सम सॉल्व करते हैं। ओके तो यहाँ पर एक्सरसाइज 3.1 में टोटल 3 अलग अलग क्वेश्चन है और उनके अंदर सब क्वेश्चंस भी है। अभी ये देखो फर्स्ट वाला है, इसके अंदर 3 सब क्वेश्चन है, सेकेंड वाले के अंदर भी 3 सब क्वेश्चन है, थर्ड वाले के अंदर भी 3 सब क्वेश्चन है। ओके तो अभी क्वेश्चन फर्स्ट देखो क्या बोला है हम लोग को, डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। मतलब वाई को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। यहाँ पर जो रहता है ना वही बताता है कि हम लोगों को किस अल्फाबेट के साथ हम लोगों को डिफरेंशिएट करना है। ओके तो हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ पे से मैं पहला सम लिख लेता हूँ, इसको देखेंगे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। y इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन एक्स। ओके तो यहाँ पर इसने बोला डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है। ओके तो क्या फाइंड आउट करना है, डी वाई अपॉन डी एक्स। तो मैंने क्या बताया, ये y तो है हमारे पास, लेकिन अगर हम लोगों को ये d बाई डी एक्स वाई के साथ में चाहिए, दैट मीन्स हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। तो मैं लिखूंगा इसके बाद डिफरेंशिएटिंग with respect to x। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, d बाय डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d बाय डी एक्स, दोनों साइड d बाय डी एक्स लिखेंगे, स्क्वायर रूट x प्लस 1 अपॉन एक्स। तो अभी क्या करना है, तो अब सबसे पहले तो हमने डेरिवेशन दोनों साइड दे दिया। अब डेरिवेशन देने के बाद देखो सिर्फ स्क्वायर रूट है, तो हमारे पास जो भी फॉर्मूला अवेलेबल है मैं वहां पर लेके चलता हूँ और तुम लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ कि इसमें कौन सा फॉर्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे और क्यों अप्लाई करेंगे। ओके तो हमारे पास ये सारा स्टैंडर्ड फंक्शन का फॉर्मूला अवेलेबल है। तो इस फॉर्मूला में देखो क्या है, डी बाई डी एक्स ऑफ के है, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, डी बाई डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स है। अभी देखो रूट में और कुछ अवेलेबल है क्या, ये भी रूट में नहीं है, 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 ये भी रूट में नहीं है। ओके नहीं है, तो अभी रूट में क्या है, देखो सिर्फ ये वाला रूट में है, बाकी कोई भी रूट में नहीं है। तो सिर्फ यही फॉर्मूला हम लोग वहां पर अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है मैं एक्सप्लेन करता हूँ कि हम लोग कैसे वहां पर अप्लाई करेंगे।
ओके, तो हमारा जो फॉर्मूला है वो किस तरह से है, डी बाय डी एक्स ऑफ स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ एक्स। कहने का मतलब है जो वेरिएबल यहाँ पर है सेम टू सेम अगर यहाँ पर होगा तो रूट के अंदर तो क्या मिलेगा, 1/2। यहाँ पर जो वैल्यू है वो सेम वैल्यू अपॉन में मिलेगा। ठीक है, अभी अगर हम लोग यहाँ की बात करें तो यहाँ पर क्या है, एक्स है। तो अगर यहाँ पर x होता, ठीक है, तो डायरेक्टली हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 रूट एक्स। लेकिन इस रूट के जैसा सिर्फ ये एक फॉर्मूला है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये जो पूरा टर्म है इसको हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे कि ये x है। क्या कंसिडर करेंगे, ये x है। तो क्या मिलेगा, 1/2, ये जो भी है ये ब्रैकेट के मतलब रूट के साथ में, उसको हम लोग यहाँ पर लिख लेंगे। क्या आएगा यहाँ पर, x प्लस 1/x रूट में। लेकिन जैसा कि हम लोगों को पता है कि ये पूरा का पूरा जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ x नहीं है, तो ऐसी सिचुएशन में हम लोग क्या करते हैं, डेरिवेशन लिखते हैं न्यूमरेटर में। किसका, जिस टर्म को हमने x कंसिडर किया है। तो हमने किसको x कंसिडर किया है, ये पूरे रूट के अंदर वाले टर्म को हमने x कंसिडर किया है। तो उसका डेरिवेशन कहाँ पर आएगा, ये देखो न्यूमरेटर पार्ट में लिखा है हमने, डिनोमिनेटर में गलती से भी मत लिखना। अगर यहाँ पे सिर्फ x होता तो हम लोग क्या करते, डायरेक्टली ये लिखते और हमारा आंसर खत्म हो जाता। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, रूट में x प्लस 1/x है। तो अभी क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में यहाँ पे देखो, यहाँ पर तो कोई डेरिवेशन है नहीं, डेरिवेशन के बाद देखो ये टर्म है, तो ये वाला टर्म एज इट इज लिखना पड़ेगा। ओके, अगर हम लोग चाहें तो यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं इस तरह से। तो क्या मिलेगा, ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 1/x, ये पूरा रूट में मिलेगा। ओके, तो इसके बाद हम लोग ये डेरिवेशन क्या करेंगे, ब्रैकेट के अंदर ही लेकर जाएंगे। हम लोगों का रूल याद है u प्लस वी का, u प्लस वी में क्या करते थे, डेरिवेशन दोनों को देते थे। तो यहाँ पर भी डेरिवेशन दोनों को देंगे। तो क्या मिलेगा, d बाय डी एक्स ऑफ एक्स प्लस d बाय डी एक्स ऑफ 1/x। अभी ये तो चेंज नहीं होगा, अभी ये मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं हम लोग। क्या हो जाएगा, ये x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, x स्क्वायर हो जाएगा। सो 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। जब इसको डेरिवेट करेंगे तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा 1, क्योंकि हमारा जो फॉर्मूला है वो क्या है, d बाय डी एक्स ऑफ x कितना होता है, 1 होता है। तो ये x और ये x हमेशा देखो, अगर ये और ये एकदम सेम टू सेम है तो आंसर मिलेगा 1। अभी इसका हमने क्या देखा था कि d बाई डी एक्स 1/x होता है -1/x, -1/x स्क्वायर। ओके, इस तरह से हम लोगों को मिलता है। ठीक है, ये फॉर्मूला ही है, d बाई डी एक्स 1/x इज इक्वल्स टू -1/x स्क्वायर। तो हमने वो फॉर्मूला लिख लिया। अभी ये देखो, प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 1/2 स्क्वायर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। उसके बाद हम लोग क्या कर लेंगे, ये डायरेक्टली प्लस और माइनस जब मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, 1 -1/x स्क्वायर। यहाँ पर ब्रैकेट अभी भी मेंटेन करके रखा हुआ है। फिर क्या करेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे यहाँ पर। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या मिलेगा, 1/2 स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1/x। ये पूरा का पूरा रूट में है ये वाला। ओके, कर्ली ब्रैकेट नहीं बनाएंगे यहाँ पर। तो जब यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर माइनस 1/x स्क्वायर। ओके, उसके बाद हम लोग को देखो ये क्या है, यहाँ पर ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। तो ये वाला टर्म हम लोग न्यूमरेटर में लिख लेंगे और ये वाला टर्म हम लोग डिनोमिनेटर में लिख लेंगे। ओके, तो नेक्स्ट स्टेप क्या आ जाएगा हमारा, यहाँ पर मिलेगा एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन, यहाँ पर आ जाएगा 2, यहाँ पे x पावर 2। रूट के अंदर क्या मिलेगा हम लोगों को, रूट के अंदर मिलेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन, यहाँ पर x हो जाएगा। ओके,
तो यहाँ पर अगर हम लोग चाहें तो स्टॉप कर सकते हैं, ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वाला सम देखेंगे कि हम लोग किस तरह से इसको करेंगे। अभी हम लोग सेकेंड वाला सम देख लेते हैं। यहाँ पर जो क्वेश्चन फर्स्ट का सेकेंड है, ओके, तो यहाँ पर देखो, इसको हम लोगों को सॉल्व करना है। तो मैं सबसे पहले क्या लिख लेता हूँ, y इज इक्वल्स टू क्यूब रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो अगर हम लोग फॉर्मूला देखेंगे तो हमारे पास रूट रूट वाला एक ही है, डी बाई डी एक्स रूट एक्स, लेकिन ये भी किसका है, स्क्वायर का रूट है, लेकिन यहाँ पर क्या है, क्यूब का रूट है। तो इसको करेंगे कैसे, देख लो। तो कैसा होता है कि एक और स्टेप आएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यहाँ पे पावर हो जाएगा 1/3। ये कैसा होता है कि ये एक तरह का ये सर्ट्स का रूल है कि अगर ये जो रूट है, अगर इसको हम लोगों को रूट फ्री लिखना है तो कैसा होगा, ये पूरा टर्म लिखेंगे और पावर में हम लोग क्या लिखते हैं, जिसका भी रूट रहेगा 1/3 आ जाएगा। मान लो अगर मुझे इसको लिखना है तो ये कैसे लिख सकते हैं हम, स्क्वायर रूट ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स पावर हाफ। मतलब जो भी है रूट के अंदर उसको हमने क्या ले लिया, 1/2 ले लिया। क्यों लिया 1/2, क्योंकि ये जो रूट है वो किसका है, स्क्वायर का रूट है। मान लो अगर कोई और रहेगा, यहाँ पे 5 रहता है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, तो इसको हम लोग किस तरह से लिखेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 1 पावर 1/5। जिसका भी रूट रहेगा वो इसके पावर में 1 में मिलेगा। तो यहाँ पर ये हो गया। अभी हम लोग क्या लिखेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्यों कर रहे हैं हम लोग ये, क्योंकि हम लोगों को क्या फाइंड आउट करना है, dy/dx। और ये dy/dx कब मिलेगा, जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, यहाँ पर नीचे x है इसलिए विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हम लोगों को, मिलेगा d/dx, लेफ्ट साइड में d/dx ऑफ y इज इक्वल्स टू d/dx ऑफ ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/3। ठीक है, अभी इतना हो जाने के बाद हम लोगों को चेक करना है कि ये हमारे कौन से फॉर्मूला के एकदम सिमिलर है। तो क्या क्या चेक करना है हम लोगों को, यहाँ पर देखो, ये क्या है हमारा, एक नंबर की तरह कंसिडर, मतलब एक टर्म की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और टर्म को जो पावर है वो नंबर है। ठीक है, तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है क्या, चेक कर लेते हैं। तो हम लोगों को कौन सा फॉर्मूला ढूंढना है, वेरिएबल के पावर में कोई नंबर, ये तो वेरिएबल ही नहीं है। ठीक है, ये दूसरा वेरिएबल है लेकिन इसके पावर में 1 है। ओके, ये क्या है, ये तो रूट में है, ये 1/x में है। ये देखो x⁻n, मैंने बताया था कि यहाँ पर जो n है वो एक नंबर की तरह काम करता है, मतलब वेरिएबल के पावर में नंबर। तो ये वाला फॉर्मूला उसी टाइप का है और कोई भी उस टाइप का नहीं है। ये देखो क्या है, ये हमने क्या बोला था, a⁻x, मतलब a क्या है हमारे लिए, कांस्टेंट जैसा काम करेगा, और कांस्टेंट के पावर में क्या है, वेरिएबल। यहाँ पर e⁻x अलग ही है, log x भी अलग है। तो सिर्फ ये वाला फॉर्मूला है जो उस तरह से मैच करता है कि एक टर्म है जो वेरिएबल है और उसके पावर में नंबर है। तो मैं यहाँ पर एक और बार फॉर्मूला लिख लेता हूँ ताकि समझ में आए कि हम लोग कौन सा फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। तो d/dx x⁻n इज इक्वल्स टू n x पावर n-1। ओके, तो क्या बताया था यहाँ पर ये जो n है वो नंबर एज अ नंबर हम लोगों को कंसिडर करना है। तो यहाँ पर देखो टर्म है जो कि क्या है, इसमें देखो वेरिएबल है। ठीक है, पूरा का पूरा वेरिएबल नहीं है, बट यहाँ पर x है जो वेरिएबल है। तो ये पूरे टर्म को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे कि ये x है और ये उसका पावर है। तो किस तरह से मिलता है हम लोगों को, ये जो पावर है वो लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, और फिर ये टर्म लिखेंगे तो क्या आएगा, a² प्लस x², और पावर में क्या मिलेगा, ये देखो यहाँ पर n-1 जो भी यहाँ पर पावर दिया है वो पावर लिखेंगे और फिर -1 कर लेंगे। लेकिन जैसे कि पता है कि ये पूरा जो टर्म है वो सिर्फ और सिर्फ x नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से क्या हो जाएगा, जिस टर्म को हमने x माना है, ये वाले टर्म को हमने क्या माना है, x माना है, तो उसका हम लोग क्या कर लेंगे, डेरिवेशन कर लेंगे
न्यूमरेटर में, ऑलरेडी यहाँ पर सारे टर्म न्यूमरेटर में ही है। अभी देखो यहाँ पर सॉल्व करने जैसा क्या है, ये तो 1/3 आएगा, मैंने इसको 1/3 लिखा। ये हो जाएगा a⁻² प्लस x⁻²। यहाँ पे ये जो पावर है वो अगर हम लोग अलग से सॉल्व करना चाहे तो कर सकते हैं। देखो ये क्या है, एक नंबर की तरह है, तो ये कैसे सॉल्व होगा, या तो दोनों का डिनोमिनेटर सेम हो या तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 1 × 1, फिर ये माइनस आएगा, फिर ये इधर मल्टीप्लाई होगा, सो 1 × 3, और फिर फाइनली ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं, तो 3 × 1। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, यहाँ पर हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -3, और यहाँ पर क्या मिलेगा 3। तो अगर मैं 1 - 3 करूंगा तो कितना आएगा, -2/3। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, -2/3। और अभी ये देखो, ये डेरिवेशन के बाद ब्रैकेट है, तो हम लोग क्या करेंगे, u + v का रूल अप्लाई करेंगे, और ये डेरिवेशन हम लोग ब्रैकेट के अंदर ही दोनों टर्म को दे देंगे। सो d/dx ऑफ a² प्लस d/dx ऑफ x²। तो यहाँ पर ये जो a² है वो क्या है, हमारे लिए कांस्टेंट है। ओके, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन हमने फॉर्मूला देख रखा है, d/dx ऑफ k = 0। तो जरूरी नहीं कि k आएगा, मैंने बताया था कांस्टेंट की तरह होना चाहिए, k दैट मीन्स कांस्टेंट। तो यहाँ पर a² क्या है, कांस्टेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा, ये तो चेंज नहीं होगा, तो ये इसको एज इट इज लिख लेंगे, 1/3 a² प्लस x² पावर -2/3। अभी क्या हो जाएगा, ये जब 0 हो जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेशन 0 होता है। और यहाँ पर अगर हम लोग x⁻n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि उसके जैसा ही है, n की जगह पे नंबर हो सकता है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, यहाँ पर जो भी नंबर है x के पावर में वो लिखेंगे, फिर x आएगा, फिर ये जो पावर दिया है वो आएगा, फिर उसमें -1 कर लेंगे। अभी अगर हम लोग इसको चाहें तो हम लोग क्या कर सकते हैं, ये वाले टर्म को ना न्यूमरेटर में लेकर आ सकते हैं। तो न्यूमरेटर में अगर लेकर आएंगे तो चेंजेस क्या होगा वो देख लेते हैं। 1/3 इसको न्यूमरेटर में लेकर, सॉरी न्यूमरेटर में ऑलरेडी है, डिनोमिनेटर में लेकर आ रहे हैं। तो क्या होगा, जब हम लोग इस तरह से चेंजेस करते हैं ना, तो ये जो टर्म है ना, उसका जो साइन है पावर का वो चेंज हो जाता है। तो ये न्यूमरेटर से अगर हम लोग डिनोमिनेटर में लेकर आएंगे तो क्या मिलेगा, a⁻² x⁻², 2/3। ओके, तो ये इस तरह से, अगर इसको डिनोमिनेटर में नहीं लाना है तो ये न्यूमरेटर में भी रहेगा तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी इसके बाद ये 0 इससे ऐड होगा तो ये टर्म मिलेगा हम लोगों को, तो क्या हो जाएगा, ये 2x⁻1, 2 - 1 कितना मिलता है, पावर 1। अभी ये देखो, ये डायरेक्टली मल्टीप्लीकेशन में है, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2x/3 a² प्लस x² पावर 2/3। तो ये हो गया हमारा dy/dx, हम लोगों ने फाइंड आउट कर लिया dy/dx। ओके, इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं किस तरह से सॉल्व करेंगे। ओके, तो अभी ये थर्ड वाला सम अगर देखेंगे तो किस तरह से है ये थर्ड वाला सम। पहले तो मैं लिख लेता हूँ, y = 5x⁻3 -4x² -8x⁻9। ठीक है, तो अगर मान लो ये 3 टर्म के बजाय सिर्फ 2 टर्म होता, 5x⁻3 -4x⁻2 तो हमारे लिए a-b² का फॉर्मूला है वो हम लोग अप्लाई कर सकते थे। अगर यहाँ पे पावर 3 होता तो a-b³ का फॉर्मूला है वो अप्लाई कर सकते हैं, बट यहाँ पे कितना है, पावर 9 है। ठीक है, तो और ऊपर से यहाँ पे 3 टर्म है, तो इतना बड़ा फॉर्मूला तो हम लोगों ने पढ़ा नहीं है। तो क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली डिफरेंशिएट कर लेते हैं। कैसे करेंगे इसको, चेन रूल यूज करके वो देख लेते हैं, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ y = d/dx ऑफ, यहाँ पे ब्रैकेट है 5x⁻3 -4x² -8x⁻9। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, अभी अगर हम लोग हमारे जितने भी फॉर्मूला हैं उसमें से अगर देखेंगे तो वेरिएबल का पावर नंबर वाला सिर्फ एक ही फॉर्मूला है, वो है x⁻n वाला, d/dx x⁻n वाला। इसके अलावा और कोई है नहीं जो इससे मैच होता है।
तो इसी को हम लोग यूज करेंगे। तो ये जो पूरा ब्रैकेट के अंदर है, ये इसको हम लोग क्या ऐसा मान के चलेंगे कि ये x है। तो अगर हम लोगों ने मान लिया ये x है, तो x रेज टू पावर n क्या हो जाएगा 9, ब्रैकेट में जो भी है उसको एज इट इज लिखेंगे 4x² माइनस 8x, पावर में क्या हो जाएगा 9 - 1 हो जाएगा। लेकिन हम लोग सीधा सीधा देख सकते हैं कि ये पूरा टर्म सिर्फ और सिर्फ x नहीं है, तो क्या हो जाएगा d/dx ऑफ ये पूरे टर्म का हम लोगों को डेरिवेशन लेना पड़ेगा। क्यों लेना पड़ेगा? क्योंकि क्या है वो सिर्फ और सिर्फ x नहीं है, ठीक है। इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, उसका डेरिवेशन लिया। अगर सिर्फ x होता तो डायरेक्टली वहीं पर खत्म हो जाता सम। अभी यहाँ पर क्या चेंजेस होगा, यहाँ पर सिर्फ ये 9 - 1 करके लिखना है, तो ये 9 हो जाएगा। 5x पावर 3 माइनस 4x² माइनस 8x पावर 8। अभी ये देखो डेरिवेशन, ये इसको भी मिलेगा, इसको भी मिलेगा और इसको भी मिलेगा डेरिवेशन। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, d/dx ऑफ 5x पावर 3 माइनस d/dx ऑफ 4x पावर 2 माइनस d/dx ऑफ 8x, ठीक है। तो यहाँ पर से ये टर्म बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, तो ये एज इट इज आएगा 5x पावर 3 माइनस 4x² माइनस 8x पावर 8। अभी यहाँ पर देखो क्या अप्लाई होगा, k इंटू यू याद है तुम लोगों को, k इंटू यू। तो डेरिवेशन k इंटू यू क्या होता था, k मतलब कांस्टेंट और u मतलब वेरिएबल विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखते थे हम लोग, k को डेरिवेशन नहीं मिलेगा, डेरिवेशन मिलेगा u को, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या कांस्टेंट है 5, यहाँ पर क्या कांस्टेंट है 4, यहाँ पे क्या कांस्टेंट है 8। लेकिन इन सब के साथ में कोई ना कोई वेरिएबल मल्टीपल फॉर्म में है, तभी ये k इंटू यू अप्लाई होगा, ठीक है। तो अप्लाई कर लेते हैं, क्या मिलेगा हम लोगों को ब्रैकेट के अंदर, ये 5 मैंने यहाँ पे लिख लिया, d/dx x रेज टू पावर 3 माइनस यहाँ पे 4 लिख लिया, d/dx x पावर 2 यहाँ पे माइनस 8 d/dx ऑफ x। ये एज इट इज रहेगा यहाँ से लेके यहाँ तक, तो उसको हम लोग एज इट इज लिखेंगे 5x पावर 3 माइनस 4x² माइनस 8x पावर 8। अभी यहाँ पर अगर हम लोग इसको क्या फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं x रेज टू n का, तो क्या मिलेगा 5 इंटू 3, यहाँ पर x रेज टू n अप्लाई हुआ तो क्या मिलेगा, यहाँ पर 3 मिलेगा, फिर मिलेगा x 3 - 1, फिर ये वाला -4 यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर x रेज टू n अप्लाई होगा तो क्या मिलेगा 2x पावर 2 - 1। आगे जगह थोड़ी कम है तो यहाँ पर लिख लेता हूँ, तो यहाँ पर ये -8 आ जाएगा। -8 के बाद यहाँ पर क्या आएगा d/dx ऑफ मीन्स डेरिवेशन ऑफ x कितना होता है 1 होता है, तो 8 इंटू 1, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी देखो यहाँ पर तो कुछ चेंजेस होने जैसा नहीं है यहाँ पर, तो ये एज इट इज कैरी हो जाएगा 5x पावर 3 माइनस 4x पावर 2 माइनस 8x ब्रैकेट क्लोज पावर 8। यहाँ पर देखो ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना मिलेगा, ये 15 मिलेगा। और यहाँ पे देखो 3 - 1 है तो x का पावर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। यहाँ पे ये मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या मिलेगा 8 मिलेगा। यहाँ पे x का जो पावर है 2 - 1 है, तो 2 - 1 करेंगे तो कितना आता है 1 आता है। तो मैंने वहां पर 1 लिखा नहीं है, नहीं लिखेंगे तो भी 1 ही होता है। और यहाँ पर 8 इंटू 1 करेंगे तो 8 हो गया। तो ये हो गया हमारा dy/dx। इस तरह से हम लोग थर्ड वाला सम सॉल्व कर सकते हैं। और उसके जैसे और कोई सम रहेगा तो उसको भी हम लोग इस तरह से सॉल्व कर लेंगे। ओके, तो यहाँ पर अभी हम लोगों ने क्वेश्चन 1 का तीनों सम कर लिया है। अभी हम लोग क्वेश्चन 2 में देख लेते हैं। तो यहाँ पर देखो मैं क्या कराने वाला हूँ, तुम लोगों को ये वाला सम और ये वाला सम करा देता हूँ। ये वाला तुम लोग ऐसा होमवर्क कर लेना। ओके, तो सबसे पहले ये वाला सम लिख लेता हूँ मैं, y इज इक्वल्स टू लॉग ब्रैकेट लॉग ऑफ x। ओके,
तो इसको हम लोगों को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। क्यों करना है, क्योंकि यहाँ पर बोला है कि हम लोगों को डी वाई अपॉन डी एक्स फाइंड आउट करना है, मतलब y को डिफरेंशिएट करना है विथ रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, तो वही करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर क्या मिलेगा हम लोगों को, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x लिख लेता हूँ मैं, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग, ब्रैकेट में लॉग ऑफ x। तो हमारे पास लॉग वाला देख लेते हैं, डेरिवेशन में लॉग x का फॉर्मूला क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग x क्या मिलता है, 1/x मिलता है। अभी ये देखो ये x है और इस log के बाद डायरेक्टली x है, तो यहाँ पर जो भी रहेगा log के बाद उसको हम लोग 1/, में लिखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर देखो ये log के बाद ना, ये log के बाद सिर्फ x नहीं है, देखो यहाँ पर ये जो हमारा फॉर्मूला है इस log के बाद है ना सिर्फ x है, तो हम लोग क्या लिखते हैं, 1/x लिखते हैं। तो मैं क्या करूंगा, मैं ऐसा सोच लूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ x है, तो क्या मिलेगा, 1/, इस log के बाद जो भी है वो यहाँ पर अपॉन में मैं लिख लूंगा। लेकिन जैसा कि हमने चलो मान तो लिया सॉल्व करने के लिए ये x है, लेकिन ये x नहीं है, तो क्या करेंगे, इसका डेरिवेशन लेंगे, किसका, ये टर्म जिसको हमने सिर्फ x माना था, तो ये क्या हो जाएगा, log x डेरिवेशन। तो अभी इसका फॉर्मूला तो देखो है हमारे पास, डेरिवेशन log x कितना होता है, 1/x होता है। सो 1/log x इंटू 1/x। इसके बाद और थोड़ा सा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, तो क्या मिलेगा हम लोग को, 1/x log ऑफ x dy अपॉन dx। ओके, अभी मैंने इसको इस तरह से लिखा है, लेकिन तुम लोग इसको इस तरह से बिल्कुल भी मत लिखना, log x x, इसका मीनिंग काफी अलग होता है। ओके, तो उस तरह से मत लिखना, इस तरह से लिखना। इसके बाद हम लोग थर्ड वाला सम देख लेते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो यहाँ पे थर्ड वाला सम मैं करके बताता हूँ तुम लोगों को। सेकंड वाला सम तुम लोगों का होमवर्क रहेगा, दोनों सिमिलर ही है, खाली इतना है कि यहाँ पे लॉग के बाद ब्रैकेट के अंदर 3 टर्म है और यहाँ पे लॉग के बाद 4 टर्म है। ये तीनों टर्म अलग है, ये चारों टर्म अलग है, लेकिन करना सेम टू सेम वैसे ही है। लॉग ax² प्लस bx प्लस c, यहाँ पे a b एंड c जो है ना वो हमारे लिए क्या है, कांस्टेंट एक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेंगे, डिफरेंशिएट कर लेंगे, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा हम लोग को, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ लॉगरिदम a इंटू एक्स पावर 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस c। तो हमारे पास जो लॉगरिथम का फॉर्मूला है क्या है, डी बाई डी एक्स लॉग एक्स इज इक्वल्स टू 1/x। लेकिन जैसे कि मैंने इसके पहले भी बताया था, यहाँ पे सिर्फ x है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो 1/x मिलता है। लेकिन यहाँ पे देखो, यहाँ पर सिर्फ x तो है, लेकिन log के बाद यहाँ पर सिर्फ x नहीं है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ऐसा मान के चलेंगे कि ये सिर्फ x है। ठीक है, तो अगर ऐसा हमने मान लिया कि ये सिर्फ x है, तो क्या मिलेगा हम लोगों को, 1/, में log के बाद जो भी है वो एज इट इज मिल जाएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c। लेकिन जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं ये जो पूरा टर्म है यहाँ से लेके यहाँ तक, वो सिर्फ और सिर्फ x नहीं है, तो न्यूमरेटर में, ओके, न्यूमरेटर में ये न्यूमरेटर है और ये डिनोमिनेटर है। सो न्यूमरेटर में हम लोग क्या करेंगे, जो टर्म हमने लिया है x मान के, ये पूरा का पूरा उसका डेरिवेशन आएगा, तो ax² प्लस bx प्लस c। इसके बाद क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में ये डेरिवेशन इधर भी जाएगा और ये डेरिवेशन इसको भी जाएगा, थर्ड वाले टर्म को। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेगा ये वाला टर्म, तो मैं लिख लेता हूँ इज इक्वल्स टू 1/ax² प्लस bx प्लस c। अभी ये डेरिवेशन क्या करूंगा, मैं ब्रैकेट के अंदर लेके जाऊंगा, तो क्या मिलेगा, d बाई डी एक्स ऑफ ax² प्लस d बाई डी एक्स ऑफ bx
प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ सी। ठीक है, अभी ये तीनों टर्म में ये जो तीसरा टर्म है ये थोड़ा अलग है दोनों से। अलग क्यों है? क्योंकि ये वेरिएबल, सॉरी ये वेरिएबल और ये कांस्टेंट, मतलब कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है। यहाँ पर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है, यहाँ पर सिर्फ कांस्टेंट है। तो डेरिवेशन ऑफ कांस्टेंट क्या होता है? 0 होता है। तो यहाँ पर ये एज इट इज आएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, के को बाहर निकालते हैं और डेरिवेशन किसको देते हैं? कांस्टेंट को। तो यहाँ पे सॉरी कांस्टेंट हम लोग बाहर निकालते हैं और डेरिवेशन किसको देंगे? एक्स स्क्वायर को। यहाँ पर भी क्या करेंगे, बी बाहर निकालेंगे और डेरिवेशन किसको देंगे? एक्स को। यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डेरिवेशन कितना होता है? 0। तो वो लिख लिया हमने यहाँ पर। अभी क्या हो जाएगा, इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक्स रेस टू एन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। तो क्या मिलेगा, ये एज इट इज मिलेगा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लिख लिया। अभी यहाँ पर क्या मिलेगा, ए, यहाँ पर एक्स रेस टू एन अप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, 2x 2 माइनस 1 प्लस यहाँ पर देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स है, तो इसका कितना होता है? 1 होता है। अगर 0 हम लोग ये दोनों टर्म को ऐड करेंगे तो ये दोनों टर्म मिलेगा, इसलिए नेक्स्ट स्टेप पे हम लोग 0 नहीं लिख रहे हैं। तो नेक्स्ट वाला स्टेप क्या आएगा, अभी ये देखो ये पूरा ना मल्टीपल फॉर्म में है, तो 1 से मल्टीप्लाई करेंगे ये पूरा ब्रैकेट, तो ये पूरा ब्रैकेट मिलेगा। सो यहाँ पर 2ax और यहाँ पर क्या मिलेगा, b मिलेगा। ठीक है, b इंटू 1 करेंगे b मिलेगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस तरह से हम लोगों को मिलेगा। ये हो गया हमारा dy अपॉन डी एक्स। तो करने का तरीका यही है, सेकंड वाला सम कुछ इस तरह से ही होगा। खाली यहाँ पर ये जो डेरिवेशन हुआ है वो टोटल कितने टर्म का डेरिवेशन होगा, वहां पर जितने टर्म है टोटल शायद 4 टर्म है, तो चारों टर्म का डेरिवेशन वहां पर लिखेंगे। ओके, 4 टर्म है, देखो कितना है, 1 2 3 4। लॉग का डेरिवेशन हो जाने के बाद 4 टर्म का डेरिवेशन होगा। अभी यहाँ पर देखो ये कैसा है, ये दोनों सम एकदम सिमिलर है। सिमिलर है मीन्स क्या है कि ये ए रेस टू एक्स अप्लाई होगा और यहाँ पर भी ए रेस टू एक्स अप्लाई होगा। तो मैं ये वाला करा दूंगा, तुम लोग ये वाला होमवर्क में कर लेना, और ये वाला करा देता हूँ। तो अभी फर्स्ट वाला देखते हैं कैसे करेंगे। ओके, तो हम लोग अभी कर लेते हैं y इज इक्वल्स टू ई रेस टू पावर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। ये जो तीनों टर्म है ना वो e के पावर में है। डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x, तो क्या मिलेगा हम लोगों को यहाँ पर, d अपॉन डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू d अपॉन डी एक्स ई रेज टू पावर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। तो हमारे पास जो फॉर्मूला है d बाई डी एक्स ई रेज टू एक्स का है, तो वो कितना मिलता है, ई रेज टू एक्स मिलता है। अभी देखो यहाँ पर x है और यहाँ पर सिर्फ x है, तो हम लोगों को क्या मिलता है आंसर, ई रेज टू एक्स मिलता है। इसके जैसा और कोई फॉर्मूला नहीं है, मतलब e के पावर में कुछ भी हो ऐसा फॉर्मूला सिर्फ एक ही है। तो इसी फॉर्मूला को हम लोगों को यूज करके इसको करना है। तो ये e के पावर में जो भी टर्म दिया है ना उसको हम लोग ऐसा मान लेंगे कि ये सिर्फ x है। तो जब हम लोग इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो अगर ये सिर्फ x है तो e के पावर में जो भी है उसको एज इट इज लिख लेंगे। ओके, लेकिन जैसे कि हम लोगों को पता है कि ये पूरा का पूरा सिर्फ x नहीं है, तो चेन रूल के हिसाब से क्या होता है कि जिस भी टर्म को हमने कंसिडर किया है कि x है तो उसका हम लोग डेरिवेशन करते हैं। तो ये हो जाएगा डी बाई डी एक्स 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। अभी इसके बाद क्या होगा, ये डेरिवेशन हम लोग ब्रैकेट के अंदर लेकर जाएंगे। ब्रैकेट मेंटेन करना है क्योंकि ये यहाँ से जो भी आंसर मिलेगा वो इसको मल्टीपल है, ब्रैकेट ओपन मत करना नहीं तो आंसर गलत हो जाएगा। इसके बाद हम लोग ये वाला टर्म एज इट इज लिखेंगे, ई पावर 5x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 4। यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये डेरिवेशन अंदर लिखेंगे तो मैं यहाँ पे कांस्टेंट बाहर ही ले लेता हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। यहाँ पर भी कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर, और डेरिवेशन सिर्फ वेरिएबल को
ये लास्ट वाले में कांस्टेंट इनटू वेरिएबल नहीं है, सिर्फ कांस्टेंट है, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 4 लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये एज इट इज आ जाएगा। सो ई 5x² माइनस 2x प्लस 4 इनटू, अभी ये देखो ये क्या मिलेगा, x रेस टू n का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 2x 2 माइनस 1, x रेस टू n का फॉर्मूला यही है n x n माइनस 1। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये माइनस है, यहाँ पे देखो डेरिवेशन ऑफ x कितना होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 1। अभी यहाँ देखो डेरिवेशन ऑफ 4 है, मतलब 4 क्या है हमारे लिए कांस्टेंट है, तो कितना हो जाएगा 0। अभी इसके बाद हम लोग इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, तो ये हो जाएगा 10x का पावर 2 माइनस 1 करेंगे 1 आएगा, ये मल्टीप्लाई करेंगे 2 आएगा, और ये 0 से हम लोग एडिशन करेंगे तो ये टर्म हम लोगों को बच के मिलेगा। ठीक है, तो ये e रेस टू पावर 5x² माइनस 2x प्लस 4 इंटू यहाँ पे हो जाएगा 10x माइनस 2। ठीक है, तो ये हो गया हमारा फाइनल आंसर dy अपॉन dx। इसके बाद थर्ड वाला बता देता हूँ किस तरह से करेंगे, और एक सम तुम्हारा होमवर्क रहेगा। तो हमारा जो थर्ड वाला सम है वो क्या है, y इज इक्वल्स टू 5 के पावर में x प्लस लॉग ऑफ x। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या मिलेगा लेफ्ट साइड में, डी बाई डी एक्स ऑफ y इज इक्वल्स टू डी बाई डी एक्स ऑफ 5 पावर x प्लस लॉग x। तो हमारे पास एक ही फॉर्मूला है जो इसकी तरह दिखता है, डी बाई डी एक्स ए रेस टू एक्स। तो इसका फॉर्मूला क्या है, ए रेस टू एक्स इंटू लॉग ए। ओके, तो यहाँ पर हम लोग क्या कर लेंगे, ये पूरे टर्म को हम लोग क्या कंसिडर कर लेंगे, x कंसिडर कर लेंगे। तो हम लोग को आंसर में क्या मिलेगा, 5 पावर में जो भी है वो मिलेगा x प्लस लॉग x, और यहाँ पे क्या मिलेगा, इनटू में log 5 मिलेगा। ओके, यहाँ पर जो वैल्यू रहेगा वही हम लोगों को log के साथ में मिलता है, तो यहाँ पर वैल्यू क्या है 5, तो log के साथ में मिल गया 5। लेकिन ये जो 5 के पावर में है वो सिर्फ x नहीं है, तो क्या करते हैं चेन रूल के हिसाब से जिस टर्म को हमने x कंसिडर किया है उसका हम लोग डेरिवेशन लेते हैं न्यूमरेटर में। ओके, मतलब मल्टीप्लिकेशन में। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, ये जो डेरिवेशन लिया है हमने, तो ये डेरिवेशन ब्रैकेट के अंदर जाएगा। ये ब्रैकेट हम लोगों को मेंटेन करना है, क्यों मेंटेन करना है, क्योंकि ये टर्म और ये पूरा ब्रैकेट मल्टीप्लिकेशन में है। तो मैं आगे लिख लेता हूँ इसको, ये log 5 हम लोग थोड़ा पहले मतलब सबसे पहले लिख लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन डालना मत भूलना, x प्लस लॉग x ब्रैकेट के अंदर है, ब्रैकेट लिख लेता हूँ मैं, इनटू अभी ये डेरिवेशन में ब्रैकेट के अंदर लेके जाता हूँ। सो डी बाई डी एक्स ऑफ x प्लस, तो यहाँ पर x है, डी बाई डी एक्स ऑफ लॉग ऑफ x। तो यहाँ तक ये पूरा सेम आएगा, तो लिख लेता हूँ मैं log 5 इंटू 5 रेज़ टू पावर x प्लस लॉग ऑफ x इंटू डेरिवेशन ऑफ x कितना होता है 1 होता है, और डेरिवेशन ऑफ लॉग ऑफ x कितना होता है 1 अपॉन x होता है। तो यहाँ पर भी हम लोग अगर रख देते हैं, मतलब ये हम लोग फाइनल आंसर करके यहाँ पर छोड़ सकते हैं, या फिर हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि एक और स्टेप अगर बढ़ा लेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो क्या मिलेगा यहाँ पर, log 5 इंटू 5 पावर x प्लस log x। जब हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा, x प्लस 1 अपॉन x। तो इन दोनों में से या फिर ये रखो या फिर ये रखो, दोनों में से कोई भी चलेगा। इस लेक्चर में इतना ही, आगे का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू।